सुबह से घर में बहुएं दौड़-दौड़ कर काम कर रही थी, लेकिन देविका जी अपनी आदत अनुसार सोफे पर पसरे-पसरे चिल्लाए ही जा रही थी। एक काम ढंग से नहीं होता इन लोगों से। ये देखो, अभी तक तो नाश्ता ही बना है और 2-4 कपड़े ही धुले हैं। सफाई आज ही करोगी या कल तक के लिए टाल दी तुम दोनों ने? पति सूरज जी भी उनका चिल्लाना सुन रहे थे। आखिर जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोले, अरे तुम कितना चिल्लाती हो? बहुएं सुबह से लगी हुई तो है काम में, पर तुम्हें तो हर चीज में बस चिल्लाने की आदत पड़ी हुई है। अगर थोड़ी शांति रख लो तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तुम भी ना। अगर मैं ना चिल्लाऊं तो घर में काम ही ना हो। चिल्लाती हूँ तब जाके महारानियां काम करती है, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे। देविका जी बीच में ही उनकी बात को टालते हुए बोली, अरे तो थोड़ा दिमाग तो लगाओ, दोनों के बच्चे भी छोटे हैं। अगर काम आगे पीछे हो जाता है तो क्या समस्या है जो इतना चिल्लाती हो? हमारे बच्चे नहीं थे क्या? मैं क्या 20-22 साल के बच्चे लेकर आई थी ससुराल में? हमने भी तो काम किए थे। और थोड़ा ऊपर नीचे काम होते ही तुम्हारी माँ चिल्लाती थी, वो अलग। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, आज बहुओं के लिए बोलने को तैयार हो गए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, बस कड़वी बातें ही जबान पर रहती है। तो क्यों करते हो मुझसे बातें, जब पता है कि मुझसे तुम जीत ही नहीं सकते हो? सूरज जी अपनी पत्नी देविका से जीत नहीं पाए तो अपने आप अपने कमरे में आकर टीवी देखने लगे। बेचारे जब से रिटायर हुए हैं तब से रेफरी बने बैठे हैं अपनी पत्नी और दोनों बहुओं के बीच में। खूब कोशिश करते हैं घर में शांति बनाए रखने की, पर उनका निर्णय कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि कुछ भी हो जाए जीतना तो देविका जी को ही है। घर में सूरज जी और देविका जी के अलावा उनके 2 बेटे ऋषभ और अमन थे। वही 2 बहुएं मीना और गीतिका थी। मीना के 2 जुड़वा बच्चे थे, वही गीतिका की एक 2 साल की बेटी थी। बच्चे बहुत छोटे थे तो काम करने में समय आगे पीछे हो ही जाता था, पर देविका जी को खुद से कोई काम करना नहीं था और बहुएं क्या कर रही है उनको टोकते रहना था। आज मीना के दोनों जुड़वा बच्चे बीमार थे, इसलिए अपनी माँ को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इधर गीतिका अकेली सुबह से लगी हुई थी काम में, पर उसकी बेटी उसे परेशान करने लगी हुई थी। पर देविका जी को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अपनी राग में ही काम को लेकर चिल्लाई जा रही थी। सूरज जी से ये सब देखा नहीं गया तो वो खुद ही लग गए काम पर। हॉल में कचरा फैला हुआ था तो झाड़ू उठाकर खुद ही झाड़ू लगाने लग गए। ये देखकर देविका जी चिल्लाते हुए बोली, लो, ये देखो, बुढ़ापे में सठिया गए हैं। कभी मेरी तो मदद नहीं की, अब बहुओं की मदद करने को तैयार हो गए। तुम तो गीतिका की मदद कर नहीं रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर देता हूँ। अब वो रसोई में लगी हुई है तो साफ सफाई मैं कर देता हूँ। कम से कम काम तो टाइम पर हो जाएगा और उसे भी वक्त मिल जाएगा अपनी बेटी को संभालने के लिए। सूरज जी झाड़ू लगाते हुए बोले, अच्छा, ये 2 महारानियां क्या मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाए हो, जो ससुर से काम करवा रही है? कभी अपने पिता के राज में इतने ऐशो आराम देखे हैं इन्होंने जो इन्हें यहाँ मिल रहे हैं? ससुर काम में मदद करा रहा है और क्या चाहिए? देविका जी ताना मारते हुए बोली। ये बात रसोई में काम करती हुई गीतिका को चुभ गई, तो उसने आज पलटकर जवाब दे ही दिया, मम्मी जी, आपसे तो कोई काम होता नहीं है, और जो कर रहे हैं उनके काम में मीन मेक निकालते रहते हो। कौन से मुफ्त की रोटियां देते हो आप हमें? दिन भर लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक घर का काम करते हैं, तब जाकर रोटी नसीब होती है। और रही बात ऐशो आराम की, तो हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, आप इन्हें ऐशो आराम कहते हो? सही कहा आपने, ऐशो आराम तो हमने हमारे पिता के राज में ही देखा था। ससुराल में आकर तो नौकरानी बनकर रह गए, या बैठे बैठे चिल्लाए जा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कम से कम अपनी पोती को ही संभाल ले, ताकि काम फटाफट हो जाए। ऐसा कहकर गीतिका अपनी बेटी को लेकर अंदर कमरे में चली गई, पर पीछे से देविका जी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, इसी दिन के लिए लाए थे बहू, जो मेरी बात को ही काट कर चली गई। सुना तुमने? इसलिए बहुओं का पक्ष लेते थे तुम? हम भी दिन भर काम करते थे, लेकिन मजाल थी क्या हमारी सास हम पर चिल्लाए और हम पलट कर उनको जवाब भी दे दे? यह तो होना ही था एक दिन। दिन भर बहुओं पर इस तरह से चिल्लाती रहती हो तो एक ना एक दिन तो उन्हें पलटकर जवाब देना ही था। आप आज भी इनका पक्ष ले रहे हो? आपने क्या समझ रखा है, मैं इनसे हारने वाली हूँ? जब तक बहू थी तब तक बहुत हारी थी, लेकिन अब नहीं हारने वाली। सच कहा तुमने, तुम बहू बनकर इतना हारी हो कि आज जब सास बनी हो ना तो तुम्हें जीतना मुश्किल हो गया है। तुम भी उन्हीं तकलीफों से गुजरी हो जिन तकलीफों से आज तुम्हारी बहुएं गुजर रही है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें वो तकलीफ नजर नहीं आती। तुम हमेशा मेरी माँ के लिए मुझे सुनाती रहती हो, तो तुम भी तो वही सब कर रही हो। तुम तो मेरी माँ को भी पीछे छोड़कर एक कदम आगे निकल गई।
मेरी माँ कभी तुम्हारे पिता तक नहीं पहुंची थी, पर तुम तो बहुओं के पिता तक पहुंच चुके। याद रखो, हारना बहुत आसान है, पर किसी को जीतना बहुत मुश्किल। जब तक तुम बहू थी, तब कम से कम ये तो था कि हमको तुमसे हमदर्दी तो थी। माँ के सामने बोल नहीं पाए, लेकिन इतना तो पता था कि गलत मेरी माँ थी। पर जब से तुम सास बनी हो, तुमसे तो अब जीतना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि तुमने अब मेरी माँ की जगह ले ली है। माना कि तुमने मेरी माँ को कभी जवाब नहीं दिया, पर ये उम्मीद क्यों करती हो कि तुम्हें कभी जवाब नहीं मिलेगा? आखिर तुम औरतों को सास बनते ही हो क्या जाता है? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बेटों के मन में तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी होगी। अब भी वक्त है, संभल जाओ। ऐसा कहकर सूरज जी अपने कमरे में चले गए और देविका जी एकटक उन्हें कमरे में जाते देखती रह गई। वो अब ज्यादा बड़बड़ाती नहीं थी, हालांकि काम तो वो आज भी नहीं करती थी, पर अब कुछ समय मंदिर और पूजा पाठ में बिताने लगी थी, इसलिए अपने आप ही जबान थोड़ी थोड़ी ही सही पर कंट्रोल में आने लग गई थी।